ऑप्शन ट्रेडिंग का तो एक सिंगल रूल है, जितने स्टॉक रिजेक्ट कर सकते हो करते जाओ, तब जाके बेस्ट फिल्टर होगा। आप सोचिए स्टॉक्स की हायरिंग कर रहे हैं, तो आप उनमें हर एक वो चीज देखना चाहते हैं जो कि एक अच्छा एम्प्लॉय में देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हायर कीजिए। मान लीजिए 50% मिस हो भी गई हैं, लेकिन जो रिमेनिंग 50% में आपको एंट्री मिलेगी, वो आपको टारगेट बहुत अच्छा देंगी। क्योंकि 50% जो रह गई हैं वहां पे गलती से, जिनमें आपको एंट्री मिली नेक्स्ट मंथ, तो इसका मतलब पिछले महीने तो वो जीरो हो चुकी ना। तो सोचिए कि जो आपने ट्रेड ली थी उनमें तो आपका अच्छा खासा लॉस हो चुका। तो ज्यादा कोशिश ये करें, भले ही एक डिमांड जोन में आ गए, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकती, तो करने दीजिए ना कुछ कंसोलिडेशन। अगर आ गई वी टाइप की रिकवरी तो क्यों परेशान होना, एक ये सिंगल अपॉर्चुनिटी ना थोड़ी ना थी। नेक्स्ट स्टॉक कोल इंडिया, 137.30 पे कोल इंडिया ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले तो चलते हैं हम आईवी का चार्ट देखते हैं। काफी लो लग रही है गाइस, कोल इंडिया की आईवी काफी लो है। हाई देखिए 55 से भी अबव होता है, और अभी अराउंड आई थिंक 25 के आसपास दिख रही है। यस 24.92। तो काफी लो आईवी है कोल इंडिया की भी, हम ट्रेड कर सकते हैं। आईवी अलाउड कर रही है, आईवी के बिहाफ पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम पक्का ट्रेड कर सकते हैं। आईवी ने आपको अलाउड किया है कि ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। अब रिमेंबर टाइम डीके भी है, तो ये देखेंगे टाइम डीके के अकॉर्डिंगली कि कंसोलिडेशन कितना हो चुका है, क्या इस मंथ में रिवॉर्ड देने लायक है या फिर थोड़ा और वेट करें। आईवी देखने के बाद में सबसे सेकंड स्टेप यही होनी चाहिए। माइंड में ऑलवेज ये क्वेश्चन रखें कि इस मंथ एंटर हूं या नेक्स्ट मंथ एंटर हूं। ये छोटी छोटी स्टेप्स है ना, बहुत अच्छे से डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। कोल इंडिया, EMA 20 काफी बार कट कर चुकी है, तो मतलब अगर रैली आएगी तो EMA तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हर एक स्टॉक्स में जब डाउनफॉल से आप जाता है, तो सबसे पहले EMA ही प्राइस को रोकता है बिना सप्लाई जोन के भी। अब एक चीज ये भी है कि कोल इंडिया के अंदर में एक डिमांड जोन था जो कि एक अच्छा खासा बनते बनते रह गया। बट कल ही जो आपको प्रिंसिपल मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये लेग आउट कैंडल, चाहे यहां क्लोज हो या यहां क्लोज हो, ये कंफर्म है कि इस पॉइंट से इसमें एक रैली आई थी। हो सकता है मंथ के एंड में जाते जाते सेलिंग प्रेशर आ गया। कल मैंने आपको ये भी कहा था क्या फर्क पड़ता कि नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख के बाद में वो सेलिंग प्रेशर आता, सेलिंग प्रेशर तो आया ही ना। तो चाहे लास्ट कैंडल पे आए, लास्ट डे पे आए, चाहे फर्स्ट डे पे आए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्रैक्टिकली सोचा जाए तो। बस आपको कैंडल पूरी ग्रीन कलर की दिख जाती। तो ऐसे भी बेसिकली डिमांड जोन होते हैं, ये भी डिमांड जोन होते हैं। और इस मंथली के डिमांड जोन में बॉडी टू वीक एंट्री मिली है कोल इंडिया में। एंड नॉट ओनली इन मंथली, वीकली के भी डिमांड जोन में एंट्री मिली है। वीकली में तो पहले ही मिल गई थी, लेकिन शायद मंथली की प्रॉपर प्रोक्सिमल लाइन पे प्राइस आना चाह रही थी। अब देखेंगे दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। सेम रूल है, रैली बेस एंड रैली। ये एक प्रॉपर रैली थी जो कि बनते बनते रह गई, बट स्टिल हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि यहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया था। हाँ ये चीज है, देखिए ये एक सप्लाई जोन था यहाँ पे। इस सप्लाई जोन ने वापस से प्राइस को डाउन साइड में पुश कर दिया, बट वो बाइंग प्रेशर इतना स्ट्रांग था कि ज्यादा दिन तक पुश नहीं कर पाया प्राइस को। मतलब इस एरिया से जो बाइंग प्रेशर आया था ना, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, यहां तक गया, सेलिंग प्रेशर आया इस सप्लाई जोन की वजह से, कैंडल को हाफ कर दिया, बट ऐसा नहीं कि डाउन ही जोन में ले आया।
यहाँ पे ये कैंडल वापस से एक स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहे हैं कि ओवरऑल इस एरिया में स्ट्रेंथ थी, और उसी एरिया में तो अभी प्राइस आई है। मंथली का भी सपोर्ट मिल चुका है, और प्राइस देखिए यहाँ पे तो काफी दिन तक गार्बेज थी। यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर जरूर था, उसी वजह से तो इतना डीप आ गई ना प्राइस। लेकिन अब फाइनली वीकली के उस बॉटम में और मंथली की प्रोक्सिमल लाइन को हिट कर चुकी है। एक इंटरेस्टिंग सा जो पॉइंट लगा ना मुझे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, वो क्या लगा वो बताता हूँ। पहले डेली पे, फिर 125 पे। ऐसे गैप मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। जो ये गैप दिख रहा है ना, ये मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं। मैं मतलब ऐसे गैप के ऊपर में जो ये मूव आई है यहाँ पे डिमांड जोन को हिट करने के बाद में, तो ऐसे सप्लाई जोन का भी मैं रिस्क ले लेता हूँ कि ऐसे सप्लाई जोन शायद ना चले। ऑल्दो ये सप्लाई जोन अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तभी तो प्राइस को डाउन साइड में पुश किया ना इसने। इसने देखिए अपना काम किया। बट प्रॉब्लम यही है कि ये दिल्ली का सप्लाई जोन है, और ये दिल्ली का सप्लाई जोन में प्राइस एंटर मंथली और वीकली के डिमांड जोन को हिट होने के बाद में हुई है। इसने अपना जितना काम करना था कर दिया, इसको जितना रोकना था, क्योंकि प्राइस मंथली और वीकली से आ रही है, तो ये नहीं कह सकते ये चलेगा ही चलेगा। अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रेंथ, जो इसकी स्ट्रेंथ दिख रही है, टू एक्साइटिंग कैंडल, इसने प्राइस को रोक लिया। गैप के अंदर में प्राइस आई, ईएमए देखिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मैं काफी बार ऐसी लाइनें ड्रॉ करता हूं इन सारे पॉइंट को कंसिडर करते हुए, और ये मतलब ऐसी इतनी बार ये चीजें ट्रैप होते हुए मैंने देखी हैं। जो लोग चैनल पैटर्न बनाते हैं कि ये चैनल पैटर्न डाउन साइड में एक बार टूटेगा, टूटने के बाद में मंथली या वीकली के डिमांड जोन को हिट करेगा, और फिर यहां से एक ब्रेकआउट आता है। मतलब ये मेरी एक फेवरेट स्ट्रक्चर में से होता है कि ये जो चैनल पैटर्न है ये टूटता है डाउन साइड में, और मंथली या वीकली कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को हिट करके फिर यहां से एक स्ट्रॉन्ग मूव आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आती है। अच्छी बात यह है कि उस दिल्ली के डिमांड जोन के बीच में ही दिल्ली का जो गैप था, वहीं पे 125 मिनट का एक अच्छा डिमांड जोन है, जिसमें आज एंट्री मिल चुकी है। सो देखिए बिल्कुल वे क्लियर लिख रहा है, लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग रैली का। हमें एक छोटी सी कंफर्मेशन और ले लेते हैं कि कंफर्मेशन मिली क्या कोई। देखिए दिल्ली पे तो कंफर्मेशन हर बार जब स्टॉक कोई मंथली या वीकली के बॉटम के डिमांड जोन को हिट करता फर्स्ट टाइम, तो लेते हैं दिल्ली पे तो। बट बाकी नॉर्मली ऐसे एक नॉर्मल प्राइस एक्शन में कहीं पे भी स्टॉक हिट कर रहा है, तो दिल्ली का तो वेट ही शायद हम करते रह जाएं। इसने एक एटलीस्ट 125 मिनट के सप्लाई जोन को तो ब्रीच कर ही दिया, और ये देखिए डिमांड जोन को हिट होने के बाद में फर्स्ट टाइम ही हुआ है। इससे पहले तो कोई ब्रीच हो ही नहीं रहा ना, ये फर्स्ट टाइम ही तो इसको ब्रीच किया है। तो बस इसी एरिया पे तो एंट्री ले रहे हैं, और बिल्कुल साफ रास्ता दिख रहा है एक अच्छी रैली का। मतलब इसमें एक अच्छी रैली बननी चाहिए। अगेन प्लान कर लेते हैं कि एंट्री क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होनी चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, और फिर उस अकॉर्डिंगली ट्रेड देखते हैं। मंथली, ये है मंथली का डिमांड जोन, ये है वीकली का डिमांड जोन। देखिए बॉटम वाला लेंगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। हर बार इतने अग्रेसिव कंजर्वेटिव भी नहीं होना कि इसको भी कंसिडर करें, इसको भी कंसिडर करें, फिर इसको भी कंसिडर करें। फिर तो उससे बेटर ये कि इनको कंसिडर क्या करना, वर्स्ट केस ही मान लीजिए कि मेरा ऑप्शन जीरो होने वाला है। और हम देखिए दोनों केस मानेंगे, एक तो यही मानेंगे वर्स्ट केस जीरो होने वाला है, और सेकंड केस हम इसके नीचे ही स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। मैं क्या कर रहा हूं, जो वीकली का आपका डिमांड जोन है यहाँ पे, ये वाला, ये लाइन है देखिए 131.31 पे, वीकली वाले डिमांड जोन की। इसी के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। बट डेली पे थोड़ा सा और कंसोलिडेशन है, बस उसको कंसिडर कर रहा हूं हल्का सा। ओके, सेम ही प्राइस के ऊपर में है। एंट्री लेते हैं यहाँ पे सेम 137। वीकली के अकॉर्डिंगली और डेली के अकॉर्डिंगली ये होगा स्टॉप लॉस। ज्यादा से ज्यादा चाहें तो इसका बस थोड़ा सा सपोर्ट ले लीजिए, दैट इज 129।
थोड़ा सा हल्का सा, ऐसा नहीं कि इसके बॉटम पे रखें, बस हल्का सा सपोर्ट ले लीजिए। हो सकता है बिल्कुल जरूरत ना पड़े, बट देखिए पास में ही है ना, कोई एसएल बड़ा थोड़ी ना हुआ, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो प्रीवियस था मैडम फाइनेंस उसकी जगह उसकी तरह 23 का एसएल हो गया। अभी भी तो आप देखेंगे ₹8 के आसपास ही तो स्टॉप लॉस है। टारगेट देख लेते हैं, टारगेट क्या हो सकता है। दिल्ली पे कोई है क्या सप्लाई जोन? ये तो सबके सब गार्बेज लग रहे हैं। सप्लाई जोन दिख रहा है यहाँ पे, जो फर्स्ट सप्लाई जोन है जो कि प्राइस को रोक सकता है। इसके बाद में क्या लग रहा है, वीकली पे सब गार्बेज है। इस बॉटम को मार्क कर लेते हैं, टॉप एरिया को 162। लेट मी मार्क दिस वन ऑल्सो 169 एंड दिस वन ऑल्सो। देखिए प्राइस यहां तक तो जाते हुए साफ लग रही है, बट बात यह है कि क्या सितंबर एक्सपायरी में जाएगी या नहीं जाएगी, सवाल ये है। अदरवाइज एक चीज कंफर्म है, इस बार इस हाई को ब्रीच किया ना कोल इंडिया ने, तो ये मान लीजिए कि ये हायर हाइज पैटर्न स्टार्ट हो चुका है कोल इंडिया में, और अब ये रैली फिर नहीं रुकेगी। जिस दिन इस बार ये हाई टूटे तो फिर ये एक हायर हाइज फॉर्मेशन, जो पहले लोअर लो चल रहा था ना, वो अब हायर हाइज चलेगा, और एक इसके अंदर में एक बहुत बड़ी मूव आके रहेगी। क्या और देखिए अपने अपनी चॉइस है, मुझे यही स्टॉक सबसे अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा प्रॉफिट इसी ने दिया है, और मैं इसको लेके काफी कॉन्फिडेंट रहता हूँ। देखिए मैं इस ऑप्शन को बाई करने जा रहा हूँ। टीसीआई बुल, पीएल इंडिया बुल, गेल गेल वेरी बुलिश, एनटीपी सिंडाल्को, गेल टाटा मोटर, चोला, एशियन पेंट, ट्रेंड। यस हेमंत, दैट्स रियली गुड। कि बाकी सब लोग तो वही वो चीजें ही देते हैं आंसर जो ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। हेमंत ने कुछ अच्छा लिखा है, एंड दैट इज रियली वेरी गुड। डेल्टा कॉप काफी अच्छा स्टॉक है, बहुत बड़ी मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले डेज के अंदर में डेल्टा कॉप के अंदर में। काफी लॉन्ग टाइम से मंथली के ऊपर में इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है, काफी लॉन्ग टाइम से। अगर मैं आपको बताऊं तो ईयरली के डिमांड जोन से स्टॉक चल रहा है। ये कैंडल रेड बनी नहीं, रेड बनी नहीं तो कोई सप्लाई जोन तो क्रिएट ही नहीं हुआ। सप्लाई जोन क्रिएट नहीं हुआ तो पिक्चर बिल्कुल साफ है ऊपर की साइड में। अगर बात करें क्वार्टरली की तो कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है। ये सप्लाई जोन लाइक एक होता है ना कि रोक के रख रखा है प्राइस को, बट प्राइस ईयरली डिमांड जोन से आ रही है, तो बस इसने बस होल्ड करके रख रखा है। और देखिए कितनी सारी ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी है, और ये बेस भी सारी की सारी ग्रीन कैंडल ग्रीन बन रही है। क्वार्टरली पिक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व करते ही फीलिंग आ रही है कि ये रेंज अब टूटने वाली है, ये स्टॉक अब जाने वाला है। क्योंकि सप्लाई जोन इनको चलो मार्क कर लेते हैं, जैसे इसको मार्क कर लिया, हायर टाइम फ्रेम से चलते हैं कि ये हो गए दो सप्लाई जोन की पिक्चर। बट ये तो टूटने ही वाला है, ये मान लीजिए आप। क्वार्टरली बात करें मंथली की, तो ये मंथली पे यहाँ पे है सप्लाई जोन, और उसकी बात करें उस मूव की तो अब उसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, कि इससे पहले कुछ अच्छा नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन के भी ऊपर चल रहा है, ब्रेकआउट टाइप से स्ट्रक्चर बन रही है। अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम की तो चाहे वीकली पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के लिए रेडी है स्टॉक। अच्छी बात यह है कि इस वाले वीकली के डिमांड जोन में भले ही ये टेस्टेड हो, बट कोई बड़ी मूव थोड़ी ना आई है, अभी भी तो उसी में है कि एक बार वीकली के डिमांड जोन से हल्का सा ऊपर आया, काफी वीक गार्बेज गार्बेज बनाई, और आज वापस से उसे वीकली के डिमांड जोन पे, तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक बहुत बड़ी मूव आनी चाहिए, बहुत ही अच्छी मूव। और शायद ये भी क्या पता बस पोज पोज कर सके, ऐसा नहीं कि डाउन लाए। अगर यहाँ एंट्री मिल जाती है ना तो बहुत मजे आ जाते हैं।
इस वाले एरिया पे। अभी भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, हल्की सी मिस हुई है, हल्की सी मिस नहीं, मतलब वैसे तो सही है एंट्री लेने के लिए तो यहाँ पे भी, पर जो होता है ना कि एक फैक्टर की, ये फैक्टर वापस से इस जोन में इसको ला सकता है, वापस से इस जोन में, ये वाला एरिया। तो जब बाई कर रहे हैं तो बस ये पॉइंट माइंड में रखें कि यहाँ पे एक बार प्राइस वापस से आ सकती है। मैं क्वांटिटी उस हिसाब से बाई करूँ, कुछ क्वांटिटी आप यहाँ बाई कीजिए और फिर यहाँ पे 160 पे। मूव बहुत अच्छी है, टारगेट बहुत अच्छा है, स्टॉक यहाँ से एक अच्छा रॉकेट होना चाहिए।